नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। इस वीडियो में हम प्रमुख वादों पर चर्चा करेंगे। संस्कृत काव्यशास्त्र और हिंदी काव्यशास्त्र में पूछे जाने वाले जो विभिन्न वाद हैं, जिनसे कि कोई न कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता ही है। तो आप सभी लोग इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं और अगर एक जगह ये सारे वाद मिल जाएं याद करने के लिए तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। तो आप लोग जल्दी से देखें इसको, यानी कि कौन सा संप्रदाय और कौन सा वाद किस कवि का है, किस आचार्य का है। तो संस्कृत काव्यशास्त्र में जब हम बात करते हैं तो इसमें आचार्यों के वादों की बात होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रस संप्रदाय किसका है, तो भरत मुनि का है। भरत मुनि आचार्य हैं जिन्होंने कि नाट्य शास्त्र की रचना की है और ये नाट्य शास्त्र हिंदी में या संस्कृत में अपना अतिशय महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे भरत मुनि ने पंचम वेद यानी कि पांचवा वेद भी स्वीकार किया है। तो नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता हैं उन्होंने रस संप्रदाय को प्रवर्तित किया है। अलंकार संप्रदाय ये भामा है, इसके प्रवर्तक भामा और मम्मट। ठीक है, भामा और मम्मट। रीति संप्रदाय वामन है। वैसे अगर मुख्यतः देखें तो भामा ही है, लेकिन दो लोगों का नाम आता है क्योंकि दोनों लोग इससे संबंधित हैं। अलंकार संप्रदाय भामा है, रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन। वैसे तो इनका नाम जो है यहाँ पर जो वर्धन हम कहते हैं ना, तो इसका संबंध में अपने आप ही ध्वनि से लगने लगता है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। ध्वनि संप्रदाय अर्थात आनंद वर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का, और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता कहे जाते हैं। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आप एक बार इन सभी वादों को, इन सभी संप्रदायों को जरूर तैयार करें परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी काव्यशास्त्र की बात करें तो हिंदी काव्यशास्त्र में जैसे कि आप आते हैं तो उसमें वाद की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। ऊपर संस्कृत में हमने क्या देखा, संप्रदाय की परंपरा थी, और लेकिन हिंदी काव्यशास्त्र के अंतर्गत वाद की परंपरा होती है, जिसमें रीतिवाद केशवदास, जिसको हम रीतिकाल के नाम से भी इस काल को जानते हैं, लेकिन रीतिवाद केशवदास है। शुक्ल के अनुसार इनका जो ग्रंथ चिंतामणि है, शुक्ल जी के अनुसार जो रीतिकाल के कवि हैं चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि, उन्हें माना है रीतिवाद का प्रवर्तक, लेकिन बाकी जगह केशवदास मिलते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। वैसे विभिन्न मतों के अनुसार जयशंकर प्रसाद नहीं है, मुकुटधर पांडे को माना जाता है, लेकिन छायावाद का मुख्यतः अगर मानते हैं तो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। हालावाद हरिवंश राय बच्चन इनकी जो रचना है, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ये सभी आत्मकथा के अंतर्गत आती हैं। और हालावाद के अंतर्गत अगर देखें तो इनकी जो निशा निमंत्रण है और इनकी कविताएं जो कि इस तरह की रोमांटिसिज्म पर लिखी गई हैं, उन्हें हालावाद के अंतर्गत रखा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। प्रपद्यवाद या इसको नकेनवाद भी कहते हैं। तो प्रपद्यवाद या नकेनवाद ये इसके नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। यहाँ पर एक नज़र मैं ज़रूर डालना चाहूँगी आप लोगों की कि ये नकेनवाद क्यों कहा जाता है। नकेन यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का ना लिया गया है, केसरी कुमार का के लिया गया है और नरेश कुमार का ना लिया गया है। इन तीनों को मिला करके यहाँ पर नकेन बनता है, और इस वाद यानी प्रपद्यवाद का प्रवर्तन इन तीनों ने मिलकर किया है, इसलिए इसको नकेनवाद भी कहा जाता है। कैप्सूलवाद ओंकारनाथ त्रिपाठी के द्वारा इसका प्रवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से आपने एक नज़र इन प्रमुख वादों पर डाली है, जिनसे कि कोई न कोई प्रश्न संभावित परीक्षा में रहता ही है। तो इन सभी का रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा परीक्षा की दृष्टि से। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।